नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। एक काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आ रही हूँ आप लोगों के बीच में और एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है श्रवण बाधित बालक के बारे में हम बात करेंगे। ये जो टॉपिक है आपके बीएड कोर्स से भी रिलेटेड है और साथ ही ओपन बोर्ड्स में जैसे जो एजुकेशन सब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें भी ये आते हैं क्वेश्चंस। तो मैंने ये जो लिया है आप लोगों के लिए क्योंकि ये काफ़ी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो मैंने ये इसका क्लिक करके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। साथ ही जैसे आप लोग नोट्स बनाते हैं ना, तो मैं आप लोगों के साथ जो भी यहाँ पे शेयर करती हूँ वीडियोस या जो भी मैंने अभी तक करी हैं नोट्स वगैरह जो भी शेयर करे हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप वहाँ से भी हेल्प लें और साथ ही अपनी टेक्स्ट बुक को भी पढ़ा करें। ताकि आप जानते हैं कि नोट्स कैसे अच्छे बनते हैं कि जब हम 2-3 बुक्स को पढ़ते हैं, उससे अच्छे-अच्छे पॉइंट्स लेते हैं, तभी अच्छे पॉइंट्स मतलब आपके नोट्स अच्छे बनते हैं ना। तो मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगी कि आप यहाँ से भी हेल्प लें, बिल्कुल इस पे डिपेंड ना हो कि बिल्कुल आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ से भी हेल्प लें और साथ ही अपनी टेक्स्ट बुक्स को भी पढ़ें, ओके? फिलहाल हम आगे बात करते हैं कि श्रवण बाधित बालक कौन होते हैं इसके बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं कि श्रवण श्रवण मतलब होता है सुनना, तो बाधित मतलब जिनको प्रॉब्लम होती है, सुनने में बाधा होती है ना। तो ऐसे बालकों को जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है, ऐसे बालकों को हम क्या कहते हैं? बालक मतलब कोई भी चाइल्ड हो सकता है ना, जो भी बच्चे होते हैं जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है उन्हें हम श्रवण बाधित बालक कहते हैं। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे हम बात करेंगे पहले कि जो श्रवण बाधित बालक होते हैं वो कौन होते हैं, है ना? किसे कहते हैं हम श्रवण बाधित बालक? इनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, इनकी समस्याओं के बारे में बात करेंगे और साथ ही कि जो ऐसे बच्चे होते हैं इनको शिक्षा कैसे प्रदान की जाती है इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाए, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, श्रवण बाधित बालक कहते हैं किसको? उन बालकों को कहा जाता है जिनके सुनने की जो क्षमता होती है और सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है तथा जो बोलने और भाषा में परेशानी का सामना करते हैं। अभी हमें यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया हमने। ओके? तो देखिए, श्रवण बाधित बालक उन बालकों को कहा जाता है जिनके सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है, मतलब जो सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? हम श्रवण बाधित बालक बोलते हैं। अब इनको बोलने में, भाषा में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कैसे? अब देखो, अब हम लोग किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अगर हमें किसी की बात सुनाई नहीं देगी तो हम कैसे उसका जवाब देंगे? हम कैसे किसी से बात करेंगे? कभी आप तो खुद सोचिए, मान लीजिए अब आप कहेंगे कि कैसे, एक रियल एग्जांपल ले लीजिए कि कभी नहाते समय हमारे कान में पानी चला जाता है और हमारा कान बिल्कुल बंद हो जाता है और थोड़ी देर के लिए जैसे वो कान बंद हो जाता है, सुनाई नहीं देता है ना? तो हमें कितना प्रॉब्लम होता है ना उस टाइम पे कि मतलब हम किसी से बात नहीं कर पा रहे, किसी की बात हमें सुनाई नहीं दे रही है, होता है ना? तो सोचिए कि जिन बच्चों के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि वो सुन नहीं सकते हैं, तो सोचिए उनके साथ कितनी प्रॉब्लम होगी कि किसी से बात करने में भी उन्हें कितनी परेशानी होती होगी, है ना? इस प्रकार के बालकों को किसी अन्य व्यक्ति की भाषा सुनने तथा समझने में परेशानी होती है क्योंकि सुनने की क्षमता खो चुके होते हैं। और सभी बालकों की श्रवण बाधिता की क्षमता समान नहीं होती। यहाँ पे जो ये लाइन दी गई है ना, यहाँ पे आपको ये लाइन दी गई है कि सभी बालकों की श्रवण बाधिता की क्षमता समान नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि सबकी प्रॉब्लम एक जैसे नहीं होती है। किसी को मतलब किसी को होता है कि बिल्कुल ही सुनाई नहीं देगा, किसी को देता है कि कम सुनाई देता है, किसी को थोड़ा तेज़ सुनाई देता है। तो मतलब जो प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि सबकी सेम होती है कि अ, सबको सुनाई नहीं देता है। हो सकता है किसी को कम सुनाई देता है, किसी को बहुत ही कम सुनाई देता है या किसी को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। तो यानी कि जो ये प्रॉब्लम होती है सबकी समान एक मतलब सबकी सेम नहीं होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो बालक सुनने की क्षमता को पूर्ण रूप से खो देते हैं वे अन्य बालकों की तुलना में अधिक गंभीर रूप से कठिनाइयों का सामना करते हैं। ऑब्वियसली कि भाई जिसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा, उसके आसपास कोई उसको क्या बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, या पढ़ाई में भी देखिए, जब आपके सामने टीचर आपको पढ़ाता है आप सुन के तो सीखते हो, है ना? अगर मैं भी आप बिल्कुल म्यूट कर दूं, जैसे कोई मूवी ही है और म्यूट कर दूं, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो बोल क्या रहा है ना? तो ऐसे ही जो बच्चे हैं कि जिन बच्चों को मतलब जो बिल्कुल सुनने की क्षमता खो देते हैं, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो उनको फेस करनी पड़ती हैं। इस प्रकार श्रवण बाधित बालक या तो बहुत कम सुन पाते हैं या पूर्णतया नहीं सुन पाते हैं। जब किसी बालक के श्रवण अंगों में किसी प्रकार का दोष होता है तब उसे श्रवण बाधित बालक कहते हैं। यानी कि वही कि जो
हमारे बॉडी पार्ट्स में, यानी कि जो भी अगर उसको सुनने वाले जो हमारे पार्ट्स हैं जहाँ से हमें सुनाई देता है, कान से सुनाई देता है, तो अगर हमारे कान में ही किसी प्रकार का दोष हो जाता है कि हमें सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो उसी को तो उन्हीं बच्चों को क्या कहते हैं, हम श्रवण बाधित बालक कहते हैं, जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है। ये दोष कान के बाहर, अंदर तथा मध्य में हो सकते हैं। हो सकता है ये प्रॉब्लम उसके कान के बाहर ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, उसको सुनाई नहीं देता है। हो सकता है बीच में हो या अंदर की तरफ, है ना? तो ये कहीं पर भी हो सकता है। कुछ बालक जन्म से ही श्रवण बाधित होते हैं तथा कुछ जन्म के उपरांत किसी रोग से पीड़ित होने के परिणाम स्वरूप श्रवण बाधित हो जाते हैं। मतलब यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब उनका जन्म होता है, ठीक है, फ्रॉम बर्थ से ही, मतलब कि जन्म से ही वो सुन नहीं सकते हैं। और कुछ ऐसा होता है कि सुनाई तो देता था उनको बचपन से, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है कि वो बीमार पड़ जाते हैं, कोई बीमारी हो जाती है उनको, कि उनको सुनाई नहीं देता है। तो मतलब कि जो ये प्रॉब्लम होती है, या तो ये होता है कि वो जन्म से ही बच्चा नहीं सुन सकता है, या फिर ऐसा कुछ होता है कि जन्म से तो वो सुन सकता था, लेकिन अचानक से बीच में वो बीमार हो जाता है, कुछ ऐसा बीमारी हो जाता है उसको कि वो सुन नहीं पाता, है ना? तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। यानी कि यहाँ पे ये दिया गया है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो जन्म से ही श्रवण बाधित होते हैं, कुछ बच्चों को जन्म से ही सुनाई नहीं देता है। और कई बार क्या होता है कि कोई बच्चे बीमार हो जाते हैं, मतलब बचपन से नहीं होते हैं वो, लेकिन क्या होता है कि बीच में तबीयत खराब हो जाती है, उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जिस वजह से उनको हियरिंग प्रॉब्लम हो जाता है ना? तो 2 तरह का होता है, एक तो जन्म से होता है, या फिर बाद में किसी बीमारी से, बीमार हो जाने से, किसी रोग से क्या होता है, वो पीड़ित हो जाते हैं, ठीक है? फिर आगे आता है कि साधारणतः श्रवण बाधित बालक में वाणी का भी दोष होता है। ऑब्वियसली आप देखते हो कि जब वो सुनेगा नहीं, आप देखते हैं कि हम बचपन से ही चीज़ों को सुन-सुन के सीखते हैं। पेट से कोई भी सीख के नहीं आता, अपने आस-पास के एनवायरनमेंट को देख के, सुन के हम चीज़ों को सीखते हैं, है ना? तो अब वो बच्चा सुन ही नहीं सकता है, तो वो कैसी चीज़ों को सीखेगा, है ना? तो इस तरह से उसकी वाणी में भी क्या होता है, दोष होता है। फिर आता है, इस प्रकार से वे श्रवण और वाणी दोनों ही दृष्टियों से बाधित होते हैं। क्यों कहा जा रहा है इसको, कि सुनने के कारण उसको बोलने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि आप सोचेंगे कि उसको तो केवल कान में प्रॉब्लम है, तो उसको बोलने में क्या प्रॉब्लम होगी? बोलने में तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब वो कन्वर्सेशन करेगा, जब वो बच्चा आपसे बात करेगा, तो आप देखेंगे उसके वर्ड्स क्लियर नहीं होंगे, वो सही से प्रोनाउंस नहीं करता होगा वर्ड्स को, है ना? तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों? क्योंकि वो सुन नहीं सकता, तो वो उसे चीज़ों का सही तरीके से प्रयोग करना नहीं पता होगा, है ना? तो इसी तरह से क्या होता है कि वो श्रवण में और वाणी दोनों में ही उसके दोष हो जाता है, उससे वो बाधित हो जाते हैं, ठीक है? श्रवण बाधित बालक की श्रवण इंद्रियां सामान्य रूप से कार्य नहीं करती हैं, इसलिए उन्हें सुनने में कठिनाई होती है और वे सहायक यंत्रों का प्रयोग करके अपना काम चला लेते हैं। मतलब कि वही जो हमारे सेंस होते हैं, आप जानते हैं, जैसे कि आईज हैं, ईयर्स है, स्किन है, टंग, ये सब क्या हमारे सेंस ऑर्गन्स तो हैं। तो यही बताया गया है कि भाई उसके जो इंद्रिय है, यानी कि जो उसके हियरिंग वाली जो, मतलब जो उसके कान है, तो वो कान के जो पार्ट्स हैं वो सही से काम नहीं करते हैं। तो इसी वजह से जो उसके वो इंद्रिय है, सुनने की जो इंद्रिय वो सही से काम नहीं करती, तो इस वजह से उसको प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए क्या होता है कि भाई जब जिन बच्चों को बहुत कम सुनाई देता है, ठीक है, जिनको सुनाई नहीं देता है उनका तो मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, जिनको बहुत कम सुनाई देता है, तो उनके लिए क्या आती है, मशीन आती है। आपने देखा होगा कि वो कान में लगा के रखते हैं मशीन, या फिर आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, तो वो अपने कान में मशीन लगा के रखते हैं। अगर वो मशीन नहीं लगा के रखते हैं और आप कुछ बोलते हैं उनसे, तो उनको समझ में नहीं आता है, उनको सुनाई नहीं देता है, आपको बहुत तेज तेज बोलना पड़ता है अगर वो मशीन नहीं लगाते हैं तो। लेकिन अगर वो मशीन लगा के रखते हैं अपने कान में, तो क्या होता है, अगर आप उनसे नॉर्मल बात करेंगे तो उनको सुनाई देगा, है ना? तो मतलब कि जिन लोगों को सुनने में प्रॉब्लम होती है, जो ऊंचा सुनते हैं, जिनको बहुत कम सुनाई देता है, तो अब क्या आती है, हमारी कान में लगाने वाली मशीन आती है, जिसकी मदद से वो सुन सकते हैं, है ना? तो ऐसे बालक सामान्य बालकों के साथ अध्ययन कर सकते हैं। कैसे बालक? कि भई जिनको हियरिंग प्रॉब्लम था, मतलब जिनको कम सुनाई देता था, तो अगर उनके मशीन लगा दी जाती है, तो अब उनको सुनाई देता है ना, क्योंकि उनके पास मशीन आ गई है ना, कान में लगाते हैं वो मशीन, तो इससे उनको सुनाई देता है। तो ऐसे बालक फिर क्या होते हैं, जो नॉर्मल चाइल्ड्स हैं, उनके साथ भी बात, मतलब पढ़ाई कर सकते हैं। कौन बच्चे? वो बच्चे जिनको कम सुनाई देता है और वो उस मशीन का प्रयोग करके सामान्य बालकों के साथ भी अध्ययन कर सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? फिर हम बात करते हैं कि श्रवण बाधित जो बालक होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट आता है हमारा कि ऐसे बालक अपने कार्यों के प्रति अधिक सजग रहता है तथा ध्वनि पर ध्यान नहीं दे पाता। इसका मतलब ये है कि
मतलब आपको यहाँ पे देखो लक्षण बताए जा रहे हैं कि किससे आपको पता चलेगा कि वो बच्चे को सुनाई नहीं देता है या कम सुनाई देता है। क्योंकि देखो हो सकता है वो बच्चा कोई काम कर रहा है और आपने उसको कुछ बोला, लेकिन क्या होगा कि अपने काम ही में कॉन्संट्रेट करेगा वो, क्योंकि उसको कम सुनाई देता है या तो वो सुन नहीं पाता या वो बहुत ही कम सुनाई देगा उसको, क्या आप कुछ भी बोलेंगे तो वो सुनेगा नहीं। होता है ना कि अगर हम किसी से बात करेंगे, कोई हमारा नाम भी लेगा तो हम रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन जिस बच्चे को ये प्रॉब्लम होगी और अगर आप उसको कुछ कहते हैं तो वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको सुनाई ही नहीं दिया है ना? तो यहाँ पे यही बोला गया है कि ऐसा बालक अपने कार्यों के प्रति अधिक सजग रहता है, यानी कि जो भी वो काम कर रहा होगा वो उसी में लगा रहेगा, क्योंकि उसको सुनाई नहीं देगा कि आसपास क्या हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं, है ना? तो इस वजह से सेकंड पॉइंट है, उसे शाब्दिक निर्देशों को समझने और उनका अनुसरण करने में कठिनाई होती है। शाब्दिक निर्देशों मतलब जैसे मैंने बोल के उसे कुछ कहा, कुछ काम करने के लिए, मैंने सिर्फ बोल के वर्ड्स के थ्रू कहा उसको कुछ काम करने के लिए, तो वो समझ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता है। तो इस वजह से क्या होगा कि जो भी मैंने उसको कहा वो समझ नहीं पाएगा, उसको वो फॉलो कर नहीं पाएगा, उसको कठिनाई होगी, है ना? थर्ड पॉइंट आता है कि वह कक्षा में ध्वनि के स्रोत नहीं जान पाता है, क्योंकि भाई क्लासेस में तो आपको अच्छे से सिखाया जाता है कि कैसे किसी चीज़ को बोलना है, आप पढ़ना लिखना सब सीखते हैं अपनी क्लासेस में, अपने स्कूल में, है ना? तो वो केवल क्लास ही में नहीं, अपने घर में भी वो चीज़ें नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता है ना? वो और फिर क्या आता है, फोर्थ पॉइंट आता है कि शब्दों के सही उच्चारण में भी उसे काफ़ी कठिनाई होती है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि उसे सुनाई नहीं देता है, तो वो चीज़ों को सही तरीके से नहीं सीख पाएगा, कैसे किस वर्ड को बोलना है, कैसे प्रोनाउंस करना है। तो आप ये देखेंगे कि वो जो भी बोलेगा ना, वो सही तरीके से नहीं बोलेगा, गलतियाँ बहुत होगी उसके बोलने में, वाणी दोष होगा, है ना? तो वो सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा, कन्वर्सेशन से किसी से भी नहीं कर पाएगा सही से। फिर आता है, वह प्रायः बिना जानकारी के भी कुछ भी बड़बड़ाता रहता है। अन्य बालकों की अपेक्षा वह अधिक धीरे बोलता है। फिर उसके व्यवहार में निरंतर एकाग्रता नहीं होती है। अध्यापकों के होठों की गतिविधि और उनके हाव-भाव पर वह विशेष ध्यान देता है। ऑब्वियसली इसको अब जैसे मैंने आपको पहले भी एक एग्ज़ाम्पल बताया, रियल एग्ज़ाम्पल बताया कि कई बार हमारा कान बंद हो जाता है, पानी चला जाता है या कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है कि थोड़ी देर के लिए जैसे हमारा कान बंद हो जाता है, सामने वाला क्या बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करते हैं उसके लिप सिंक को देखते हैं ना कि वो क्या बोल रहा होगा, है ना? तो हम थोड़ा-सा उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो लिप्स क्या बोल रहा है, या फिर जो हाव-भाव, है ना, एक्सप्रेशंस के थ्रू, या वो जो अपने हाथ हिला के कुछ बोलेगा, पानी पीने के लिए अलग करेगा एक्शन, या मतलब जो उसके एक्शन वर्ड्स होंगे उसके थ्रू हम थोड़ा समझ सकते हैं। लेकिन तो मतलब यहाँ पे यही बताया गया है कि जिस बच्चे को ये प्रॉब्लम होगी तो उसके सामने टीचर जो भी पढ़ा रहे होंगे, केवल टीचर ही नहीं, साथ ही में जो भी उससे बात करेगा, तो वो कैसे उनके लिप सिंक को समझ के समझने की कोशिश करेगा कि वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है? उनके होठों को पढ़कर, समझ रहे हो? कि कैसे वो बोल रहे हैं, टीचर क्या बोल रहे हैं, तो जो उनकी लिप सिंक होगी उसको पढ़ेगा वो, उनके लिप सिंक को पढ़ेगा, तब समझने की कोशिश करेगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है ना? और साथ ही जो वो एक्सप्रेशन करेगा साथ में, जैसे आपने देखा होगा कभी होता है ना कि हम बिना कुछ बोले, है ना? वो सांकेतिक भाषा का संकेत के थ्रू यूज़ करते हैं, ठीक है? तो आपने देखा होगा कि पानी पीने के लिए हम अलग से एक्शन करते हैं, ठीक है? और होता जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए कहूँ तो होता है ना, जैसे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, तो एग्ज़ाम में क्या होता है, आप लोग बोल नहीं सकते, तो लेकिन क्या करते हो आप अपने हाव-भाव के थ्रू बच्चों से, जैसे होता नहीं, मुझे क्वेश्चन 1 बता दे, इसका आंसर क्या है, 1 का क्या है, तो आप क्या करते हो, उसपे साइन, अरे उसके अलावा जैसे कि आप क्या करते हो अपने हाव-भाव से क्या करते हो, समझाने की कोशिश करते हो कि आपको कौन-सा आंसर नहीं आ रहा है। या फिर आप कह सकते हैं ट्रैफिक लाइट वाला सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है कि जैसे वहाँ पे पुलिस रहती है, तो क्या वो चिल्ला-चिल्ला के सबको बोलते हैं? नहीं ना, वो एक एक्शन के थ्रू बताते हैं आपको कि कौन-सी गाड़ी को आना है, कौन-सी को स्टॉप कर रहे हैं। तो अपने हाथ, जो अपने हाव-भाव होते हैं, अपने एक्सप्रेशन के थ्रू समझाते हैं ना, साइन लैंग्वेज के थ्रू समझाते हैं ना, तो तभी तो होता है गाड़ियाँ जैसे वो स्टॉप करने के लिए बोलते हैं, तो वो हाथ को अलग तरीके से करते हैं, तो वहाँ पे जितनी गाड़ी होती है वो रुक जाती है। फिर वो आने के लिए कहते हैं हाथों से कि चिल्ला-चिल्ला के बोलते हैं, पहले मुझे ये बताना आप, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं होता ना, तो यानी कि यहाँ पे यही समझाया गया है कि जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है तो वो लिप सिंक को समझते हैं, और साथ ही जो एक्सप्रेशन वो साथ में कर रहे होते हैं, जो एक्शंस कर रहे हैं, उसको हाव भाव को ध्यान में रखकर उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, आई होप आपको ये 8 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? 9 पॉइंट है कि वह बिना जानकारी के भी वार्ता के बीच में निरर्थक ही बोल पड़ता है। अब देखो, जैसे सब लोग बात कर रहे हैं, अब उसे तो सुनाई नहीं दे रहा है ना? तो क्या होता है, कई बार होता है कि सब लोग अपनी अपनी कुछ और ही बात कर रहे होंगे और वो कुछ और ही टॉपिक पे बात करने लग जाएगा अचानक से, या कुछ और ही बोलेगा, या बीच में खुद ही ऐसे बोलता रहेगा, है ना? ये हो सकता है। समान ध्वनि के शब्दों में उसे प्रायः भ्रम होता है।
है ना? अब जैसे समान ध्वनि मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, राइमिंग वर्ड्स जैसे आप कह सकते हैं कि उनका साउंड एक जैसा होता है। तो हो सकता है कि भाई उसको सुनाई तो दे नहीं रहा है, तो वो लिप सिंक अगर पढ़ रहा है तो जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं उसको बोलते समय कि उनका राइमिंग मतलब उनको सेम होता है ना? बोलते समय राइमिंग वर्ड्स जिनको हम कहते हैं, है ना? तो कई बार उसको उसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि कुछ और ही बोल रहा है वो, जैसे है ना, रिंग को सिंग पढ़ रहा है ना? तो मतलब कि उसको जो एक जैसे वर्ड होते हैं, एक जैसे साउंड वाले जो वर्ड्स होते हैं उसमें उसको प्रॉब्लम हो सकती होती है। प्रश्नों को बार-बार दोहराने के लिए कहता है। अब जैसे क्लास में जैसे बच्चे को कम सुनाई दे रहा है, तो फिर क्या होगा, उसको सुनाई तो सही से दे नहीं रहा है, तो उसके लक्षण वही यहाँ पे आपको लक्षण ही तो बताए गए हैं कि क्या लक्षण होंगे ऐसे बच्चों के। तो वही जैसे क्लास में टीचर कुछ बता रहे हैं, कोई क्वेश्चन बोल रहे हैं या कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो वो बार-बार उनको रिपीट करने के लिए बोलेगा क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता है ना? तो ये उसके एक लक्षण होंगे कि उसको सुनाई तो देगा नहीं, तो वो बार-बार रिपीट करने के लिए बोलेगा। फिर श्रवण बाधित बालक एक और को अपना सर झुका करके सुनने का प्रयास करता है, यानी कि और क्या लक्षण होंगे कि उसको सुनाई नहीं दे रहा, तो वो थोड़ा सा अपना कान को एक साइड पे थोड़ा सा झुका के सुनने की कोशिश करेगा, है ना? तो ये क्या थे हमारे लक्षण थे श्रवण बाधित बालक के। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो श्रवण बाधित बालक होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो श्रवण बाधित बालक में शारीरिक लक्षणों के साथ ही उसके अन्य गुण भी प्रभावित होते हैं। यदि दृष्टिहीन और बहरे व्यक्ति में से किसी एक का चयन करना हो तो वैसे ये वर्ड थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है ना, थोड़ा पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है ये वर्ड। तो मतलब जिन व्यक्तियों को सुनाई नहीं देता है, अगर उसमें उनमें और जो देख नहीं सकते हैं दृष्टिहीन बालक हैं, है ना, जिनको सुनाई नहीं देता है और जिनको नहीं दिखता है, उन दोनों में ही चयन करने को कहा जाए तो ऑब्वियसली किसको चूज़ किया जाएगा, जिसको सुनाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो चलने फिरने में सक्षम होता है, ठीक है, और अपनी सांकेतिक भाषा से अपनी बात कह लेता है। लेकिन इसी जगह पे जो ब्लाइंड चाइल्ड होगा उसको थोड़ा मतलब उसको प्रॉब्लम थोड़ी, और उसको भी खैर होती है प्रॉब्लम, ये तो ये वाला पॉइंट छोड़ दीजिए। अ, दे रखा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आपको जो देख नहीं सकता है और एक है जो सुन नहीं सकता है, अगर दोनों में से चूज़ करने को कहा जाए तो पहले लोग किसको चूज़ करेंगे, जिसको सुनाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसके उनके मतलब उनको कंपैरिजन टू ब्लाइंड चाइल्ड, ठीक है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, है ना? क्योंकि वो चलने में सक्षम नहीं, मतलब चलने में मतलब उसको किसी की हेल्प चाहिए होगी, जो देख नहीं सकता है बच्चा, उसको किसी न किसी की हेल्प चाहिए होगी, वो चीज़ों को देख नहीं पाएगा। लेकिन इसी जगह पे जो दूसरा होगा बालक, जो मतलब सिर्फ़ सुन नहीं सकता लेकिन वो देख सकता है, बोल सकता है और वो चल सकता है, तो उसको थोड़ा उसके कंपैरिज़न में प्रॉब्लम कम होती है ना? तो मतलब यहाँ पे केवल एक चीज़ बताई गई है और साथ ही ये भी बोला गया है कि जो ये बच्चे होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता है, तो इनमें फिज़िकली तो ये प्रॉब्लम है ही, लेकिन इसके कारण जो उसके अंदर जो गुण हैं, वो भी प्रभावित होते हैं, ठीक है? इस प्रकार श्रवण बाधित बालक अधिक क्रियाशील होते हैं। ऐसे बालकों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार की होती है। देखो यहाँ पे बताया गया है कि साइकोलॉजिकल क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी ऐसे बच्चों की जो सुन नहीं सकते। तो अगर हम बात करते हैं भाषा एवं वाणी के विकास के बारे में, तो श्रवण बाधित बालकों के भाषा सीखने और बोलने के कौशल पर गंभीर प्रभाव होता है। क्यों? क्योंकि भाई ऑब्वियसली वो सुन नहीं पा रहे हैं, तो वो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होगी चीज़ों को सीखने में, है ना? इनमें पर्याप्त प्रशिक्षण के उपरांत ही भाषा का संभाली विकास हो पाता है, मतलब इनको बहुत ज़्यादा ट्रेन करना पड़ता है, तभी इनमें भाषा का विकास होता है। फिर आता है कि श्रवण बाधित बालक के भाषा संबंधी उच्चारण में अधिक दोष होता है। जैसे कि मैंने कहा कि वो बोलेगा तो वो बोलने में, उसके जो प्रोनाउंस करने में, उसको आप देखेंगे कि वो गलत बोलेगा, सही तरीके से उच्चारण नहीं करेगा, है ना? तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जो बालक जन्म से ही नहीं सुन सकते हैं, उसे विशिष्ट प्रशिक्षणों की अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता होती है। आप देखते हैं कि स्पेशल स्कूल्स होते हैं ऐसे बच्चों के लिए जो देख नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। तो इन सभी बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इन लोगों के लिए स्पेशल टीचर्स होते हैं जो इनको स्पेशली ट्रेंड करते हैं। वहाँ पे ऐसे ही कोई भी नॉर्मल टीचर्स भी नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि भाई उनको भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, पहले अच्छे से खुद सीखना पड़ेगा, तभी वो बच्चों को सिखा पाएंगे, है ना? तो ऐसे बालक जो भी स्पेशल जो चाइल्ड्स होते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं शुरू से ही, तो उनके लिए क्या होते हैं, स्पेशल स्कूल्स होते हैं और उनके लिए स्पेशल टीचर्स भी रखे जाते हैं, क्योंकि उनकी अलग से ट्रेनिंग दी जाती है ना? बच्चों को अलग से ट्रेन किया जाता है।
फिर आता है कि इस प्रकार के बालकों की अभिवृत्ति ऐसी होती कि वह स्वयं को बोलने में अयोग्य समझने लगते हैं। अब अयोग्य का मतलब देखिए यहाँ पे ये है कि अब बच्चे को सही से समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या बात कर रहा था, वो मतलब वो खुद ही उसको प्रॉब्लम होगी कि वो बात क्या करे किसी से, क्योंकि उसको किसी की सामने वाले की बात तो सुनाई दे ही नहीं रही है ना? तो वो किसी से बात करना पसंद ही नहीं करेगा। ये उसके अंदर कहीं न कहीं हीन भावना बच्चे के अंदर आ जाती है। फिर गंभीर रूप से श्रवण बाधित बालकों को सर्वाधिक कठिनाई यहाँ होती है कि उनमें भाषा का सामान्य विकास नहीं हो पाता है। अब जो एक तो होता है कि कम सुनाई देता है, चलो वो तो मशीन के हेल्प से भी थोड़ा सुन-सुन के वो थोड़ा सीख लेता है। लेकिन जिनको बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता है, ऐसे बालकों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना? और उनमें भाषा का सामान्य विकास नहीं हो पाता है। फिर आता है ऐसे बालक भाषा का बहुत कम प्रयोग कर पाते हैं। श्रवण बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। देखो यहाँ पे जो ये बात हो रही है, ये उन बच्चों के लिए हो रही है जिनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। देखो जिसको थोड़ा कम सुनाई देता है, वो तो चलो मशीन लगा के नॉर्मल चाइल्ड्स के साथ भी पढ़ सकते हैं। बट जिनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है, तो इनको आप सामान्य बालकों के साथ नहीं दे सकते शिक्षा। क्यों नहीं दे सकते, इसका रीज़न ये है क्योंकि टीचर देखो अपनी स्पीड में पढ़ाएगा, बाकी चाइल्ड नॉर्मल्स हैं तो वो जल्दी चीज़ों को सीख जाएगा, हर चीज़ कर पाएगा। लेकिन जो ये बच्चे हैं जिनको सुनाई नहीं देता, जिन जो भी ये स्पेशल चाइल्ड्स हैं, इसीलिए इन लोगों के लिए अलग से स्कूल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इनको एक पढ़ाने की अलग स्पीड होगी, इनको अलग तरीके से अलग अलग मैथड से अलग तरीके से इनको ट्रेनिंग दी जाती है ना? तभी इन लोगों को अलग स्कूल होते हैं, इन लोगों के लिए अलग से इनको ट्रेन किया जाता है। तभी यहाँ पे बोला गया है कि जो ये बालक होते हैं, इनको सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। इनके लिए विशिष्ट विद्यालय होते हैं, मतलब स्पेशल स्कूल्स होते हैं, स्पेशल क्लासेस होती हैं, स्पेशल टीचर्स की आवश्यकता होती है। ऐसे बालक शिक्षा के होठों की गतिविधि से समझने का प्रयास करते हैं। वही मैंने जैसे कहा कि इनके लिपसिंग को समझेंगे। इनकी शिक्षण में सांकेतिक भाषा का ही अधिक प्रयोग होता है। आपने देखा भी होगा कहीं न कहीं, तो इनको साइन लैंग्वेज के थ्रू ज़्यादा चीज़ों को समझाया जाता है ना? और जो लोग बोल नहीं सकते तो वो भी क्या करते हैं, साइन लैंग्वेज के थ्रू ही वो अपनी बातों को दूसरों से शेयर करते हैं। क्लियर हो गया आपका? फिर आगे हम बात करते हैं, अभी तो देखिए यहाँ पे हमने बात की थी कि भाषा एवं वाणी के विकास के बारे में। अब हम बात करेंगे कि बौद्धिक योग्यता का विकास के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि श्रवण बाधित बालकों का मानसिक विकास सामान्य बालकों के समान ही होता है। मतलब जो अगर हम कहें मेंटल डेवलपमेंट, तो वो जो नॉर्मल चाइल्ड्स होते हैं उन्हीं के तरह ही होता है। श्रवण बाधित बालकों की चिंतन शक्ति सामान्य बालकों जैसे ही होते हैं, जैसे कि नॉर्मल चाइल्ड सोचते हैं, वो भी ऐसे सोचते हैं, लेकिन बस उनको प्रॉब्लम यही होती है कि उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो सुन नहीं सकते हैं, या जो भी उनके साथ जो भी प्रॉब्लम है ना? तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट होते हैं। अदरवाइज़ उनका अगर आप कहें कि बौद्धिक रूप से भी क्या होता है, मानसिक विकास जो होता है उनका, या फिर जो चिंतन शक्ति होती है उनकी, वो नॉर्मल चाइल्ड के जैसी ही होती है। ओके, थर्ड पॉइंट आता है कि ऐसे बालकों में मानसिक मंदिता का दोष नहीं होता, वे भाषा के अतिरिक्त अन्य सभी समस्याएं एवं परिस्थितियों को समुचित रूप से समझ लेते हैं। मतलब केवल ऐसा, और ऐसा भी नहीं है कि आप कह दें उनको कि अरे ये दिमाग से भी ऐसी है, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। आजकल देखिए आप, बच्चे पढ़ते हैं जिनको भी ये स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, ये भी अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि अगर ये देख नहीं सकता है, बोल नहीं सकता या सुन नहीं सकता तो इनका डेवलपमेंट नहीं होगा, ये बहुत मतलब कि इनको कुछ नहीं आता जाता होगा और मानसिक मतलब कि मंद बुद्धि के होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनका भी पढ़ने वाले देखो बच्चे पढ़ते भी हैं, आगे बढ़ते भी हैं, ठीक है? तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि इनको कोई मानसिक दोष है, ऐसा नहीं होता। बस ये होता है कि वो भाषा के अलावा जो भी बाकी एक्टिविटीज़ होती है उसमें सब में वो लोग अपना देते हैं, परफॉर्मेंस सब में करते हैं, बस उनको थोड़ा ये लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो जाता है। और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आप इनको यहाँ पे ये नहीं कह सकते हो कि ये मानसिक रूप से भी दोषी है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? फिर आता है कि ऐसे बालकों के बौद्धिक कार्य जो होते हैं वो भी सामान्य बालकों के समान ही होते हैं। भाषा कौशल की दृष्टि से इन्हें मंदित बालक कहा जाता है। किस दृष्टि से कहा जा रहा है? केवल भाषा कौशल की दृष्टि से, क्योंकि उनको उसी में प्रॉब्लम आ रही है। किन बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे उन बच्चों की बात हो रही है जो सुन नहीं सकते, उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? तो केवल भाषा कौशल की दृष्टि से आप इनको क्या कह सकते हैं कि मंदित बालक कहा जा सकता है, क्योंकि इनको भाषा के क्षेत्र में ही दिक्कत होती है। परंतु इनकी जो अशाब्दिक भाषा यानी कि वही जो साइन लैंग्वेज होती है वो संतोषजनक होती है। आप थोड़ा सा इनकी साइन लैंग्वेज अगर आपको सीख गए तो आप इनकी चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है? तो ये शाब्दिक रूप से तो नहीं, वर्बली तो नहीं, लेकिन
आप अशाब्दिक रूप से ये अपनी चीज़ों को समझा सकते हैं, कोई भी काम करने में ये सक्षम होते हैं, बौद्धिक कार्य करने में भी सक्षम होते हैं। बौद्धिक अशाब्दिक परीक्षण में इनकी बुद्धि लब्धि उच्च स्तर की होती है। अगर आप इनका आपने टेस्ट पढ़े होंगे कभी ना कभी, एक शाब्दिक परीक्षण होता है ना? एक वर्बल टेस्ट होता है, एक नॉन वर्बल टेस्ट होता है। तो अगर आप नॉन वर्बल टेस्ट में देखेंगे तो इनकी जो आईक्यू लेवल होगा वो काफ़ी हाई लेवल का होता है ना? तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे बात करी है बौद्धिक योग्यता का विकास के बारे में, और यहाँ पे जो भी चीज़ें दी गई हैं ना, तो यहाँ पे ये उन बच्चों की ही बात करी जा रही है जो सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका क्वेश्चन ही यहीं पे कि श्रवण बाधित बालक कौन होते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं शैक्षिक निष्पत्ति का विकास। तो इन ऐसे बालकों में अधिक भिन्नता पाई जाती है। ऐसे बालकों को पढ़ने में भी कठिनाई होती है क्योंकि उनमें भाषा का सही से विकास नहीं हो पाता है। ऐसे बालकों का बौद्धिक स्तर सामान्यतः ऊंचा होता है, परंतु फिर भी उनकी जो शैक्षिक उपलब्धि अधिक नहीं हो पाती है। इनमें से कुछ ही बालक भाषा को बोधगम्य कर पाते हैं, मतलब कुछ ही बालक होते हैं जो अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाते हैं, बहुत से बच्चे सीख ही नहीं पाते हैं, है ना? ऐसे बालकों की शैक्षिक निष्पत्ति की स्थिति अच्छी नहीं होती, क्योंकि शैक्षिक निष्पत्ति में शाब्दिक योग्यता की विशिष्ट भूमिका होती है। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है बौद्धिक रूप से तो वो उनका स्तर अच्छा होता है, आईक्यू लेवल उनका अच्छा होता है, बस प्रॉब्लम यही होता है कि भाई वो चीज़ों को अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, सीख नहीं पाते, क्योंकि सुन सुन के बच्चा सीखते हैं, सुनने में ही इनको प्रॉब्लम होती है। तो क्या होता है कि आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो पढ़ाई होती है आपकी वर्बली ही होती है ना? टीचर भी आपको समझाते हैं तो पूरे एक्शंस या डायग्राम्स के थ्रू नहीं समझाएगा, या साइन लैंग्वेज के थ्रू ही नहीं समझाते हैं। बहुत सारी इतनी सारी जो भी आपकी बुक्स में जो भी चीज़ें दी होती हैं तो आपको वर्बली सिखाई जाती हैं, है ना, ज़्यादातर। तो इसी वजह से यही जो प्रॉब्लम होती है, इस वजह से क्या होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कहा जाए तो इनका जो शैक्षिक विकास कहीं ना कहीं इनके लिए ये बाधा कर देती है, इनकी हियरिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझाया गया है, आई होप आप समझ रहे होंगे। फिर आता है सामाजिक एवं व्यावसायिक समायोजन की बात करें तो समाज में कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में कैसे इनका एडजस्टमेंट होता है। श्रवण बाधित जो बालकों की जो सामाजिक और व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं सामान्य बालकों की तुलना में काफ़ी ही अलग होती है। ऐसे बालकों में पारस्परिक संप्रेषण की समस्या होती है, परिणामतः उनमें शाब्दिक प्रक्रिया नहीं होती है। मतलब यही है कि चार लोगों के बीच में अगर वो बैठे हैं तो वो बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको सुनाई नहीं दे रहा है कि सामने वाला क्या बोल रहा है क्या नहीं, तो वो खुद ही पसंद नहीं करेगा किसी के साथ बात करने की, क्योंकि उसका कम्युनिकेशन किसी से हो ही नहीं पाएगा, उससे काफ़ी प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेट करने में, है ना। फिर आता है इसी प्रॉब्लम संप्रेषण के समस्याओं के कारण, संप्रेषण मतलब यही होता है कम्युनिकेशन करना। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम के कारण क्या होता है कि समाज में भी इनकी अंतः प्रक्रिया नहीं हो पाती है, जिससे कि समाज में भी समायोजित नहीं हो पाते। क्योंकि भाई आप देखते हो, आप समाज में रह के ही 10 लोगों से मिलते हो, नई नई चीज़ें सीखते हो, आपके रिलेशंस बनते हैं, आप विकास करते हैं, डेवलपमेंट होता है आपका समाज में रह कर के। लेकिन इनकी यही प्रॉब्लम जो होती है कि ये सुन नहीं सकते, तो इसी वजह से क्या होता है कि इनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और ये सही से अपना एडजस्टमेंट समाज में नहीं कर पाते हैं। ऐसे बालकों में इस प्रकार की आकांक्षाएं बड़ी प्रबल होती हैं कि उन्हें सामाजिक मान्यता मिले। इस आकांक्षा की पूर्ति न होने के कारण उनमें हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। आप देखो, ऑब्वियसली अभी हम ही हैं और हमारे अंदर भी यही होता है ना कि सब जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल्स में है तो सब हमें एक सम्मान करें, हमसे अच्छे से बात करें, है ना, सब हमें इक्वल ट्रीट करें, किसी के साथ भी गलत तरीके का भेदभाव ना करें, है ना। तो ऐसे ही ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इनके साथ भी किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार ना हो और इन्हें भी समाज में मान्यता मिले। अब जब देखते हैं कि इनको वो मान्यता नहीं मिल रही है, कोई इनसे इतना बात नहीं कर रहा है या अपना एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर हीन भावना, मतलब गलत भावना आ जाती है। ये अपने आप को, मतलब होता है ना कि बच्चे अपने आप खुद सोचे ना, अगर हमें कोई फ्रेंड्स हैं हमें जैसे पूछते ही नहीं है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमें कितना बुरा लगता है ना। तो ऐसे ही इनके अंदर भी हीन भावना आ जाती है जब इनके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है ना। तो इनके अंदर यही आकांक्षा, यही एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्हें भी सामाजिक मान्यता मिले, और नहीं मिलती तो ये हीन भावना महसूस करते हैं, फील करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के बालक अपने ही समूह में रहना पसंद करते हैं और अपने समूह के साथियों से ही संबंध बनाते हैं। इनकी रुचियां भी समान होती है। अब भाई क्योंकि ये सुंदर सकते नहीं है इतना अच्छे से, तो फिर क्या होता है कि ये जो इनके जैसे जो लोग होते हैं तो ये अपने ही ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करता और ये अपने ही ग्रुप में रहकर कॉन्वर्सेशन करते हैं। और इनकी ज़्यादातर देखा जाए तो इनके इंटरेस्ट भी एक जैसे होते हैं।
आज बड़ी संख्या में श्रवण बाधित व्यक्ति विभिन्न व्यवसायों में नौकरियां कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऐसा ही है कि इनका कहीं विकास होता ही नहीं। देखो विकास होता है, पर कुछ बच्चे होते हैं ना कि सीख जाते हैं अच्छे से, तो उनके आगे चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, आप देख सकते हैं कि जैसे कोई ब्लाइंड होता है, तब भी क्या होता है, कहीं वो आईएएस बन रहे हैं, इतने बड़े-बड़े वो एग्ज़ाम्स को क्रैक क्रैक कर रहे हैं। कैसे? उनके आगे तो देखो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं हम, हम तो देखो नॉर्मल होते हैं, तब भी हमारे अंदर क्या होता है, कहीं न कहीं ज़रा-सी प्रॉब्लम आती है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं और कितनी मेहनत करते हैं हम भी, क्योंकि बल्कि हमारे पास तो देखो सब चीज़ है, हमें तो किसी भगवान की कृपा से हमारे अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन सोचिए वो बच्चे जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, जो भी स्पेशल चाइल्ड्स है, तो देखिए इनको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना? लेकिन तब भी देखो ये कितनी मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि इनका कहीं विकास ही नहीं होता, ये आगे नहीं बढ़ते हैं, भई जाते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं कि भई खूब मेहनत करते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं नहीं सीख पाते हैं, तो उनका इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता है ना? तो वही कहा गया है यहाँ पे कि आज बड़ी संख्या में आज के टाइम पे क्या है कि बच्चे आगे अलग-अलग व्यवसायों में नौकरियां कर रहे हैं, है ना? इनमें से कुछ की शैक्षिक योग्यता भी अधिक है और वे उच्च पदों पर कार्यरत हैं, यानी कि वो काफ़ी हायर पोस्ट्स पे भी निकलते हैं बच्चे। वे कार्यालयों में तथा हाथ के कामों में अधिक सफल होते हैं क्योंकि वे काम में लगे रहते हैं और क्यों, क्या, कैसे आदि प्रश्नों में नहीं उलझते। मतलब कि वो अपने काम में ही कॉन्संट्रेट करते हैं ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि फालतू ज़्यादा किसी से बात करते ही नहीं हैं और अपने काम में ज़्यादा अच्छे से कॉन्संट्रेट होके काम करते हैं और अच्छे से करते हैं और आगे आगे अच्छी-अच्छी पोस्टर्स में भी निकलते हैं, है ना? तो यहाँ पे आपको ये समझाया गया है। मैं आपको बार-बार यही बोल रही हूँ, हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें गलत दी हों, हो सकता है, लेकिन चीज़ें वैसे तो सही हैं, बता रखी हैं, ठीक है? लेकिन आप और भी अपनी टेक्स्ट बुक से भी पढ़ना, ठीक है? तो यहाँ पे देखो मैं आपको बार-बार यही बोल रही हूँ कि इनका कहीं न कहीं जो इनकी ये प्रॉब्लम होती है ना सुनने में, तो ये इनके और जो चीज़ें होती हैं और जैसे बौद्धिक विकास में या को बहुत सी चीज़ें होती हैं, इसमें कहीं न कहीं ये परेशानी खड़ा कर देती हैं। जैसे हमें ही अगर हम थोड़ा-सा बीमार होते हैं, तो क्या होता है, हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है ना? हम अपने आप को बहुत वीक फ़ील करते हैं। तो सोचो कि ये जो बच्चे होते हैं, इन बच्चों को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ेस करनी होती है पूरी लाइफ़ टाइम। तो कैसे ये इतना एडजस्ट करते होंगे चीज़ों को, है ना? श्रवण बाधित बालक भावनात्मक समायोजन में सामान्य बालकों के समान होते हैं। सामान्य बालकों के समान ही वातावरण के घटक उनके भावनात्मक पक्ष को भी प्रभावित करते हैं। मतलब आसपास के एनवायरनमेंट में इन्हें कहीं ना कहीं इमोशनल करता है। तो ये भी जैसे जो नॉर्मल चाइल्ड्स इमोशनल होते हैं, तो ऐसे ये भी होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में। तो अगर हम इनकी समस्याओं के बारे में बात करते हैं, तो कुछ शोध अध्ययनों द्वारा यह विदित होता है कि श्रवण बाधित बालकों की मानसिक योग्यता कम होती है तथा उनकी शैक्षिक योग्यता एवं समायोजन भी अच्छा नहीं होता है। अच्छा, वैसे ना ये बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, तो क्यों ना हम इसकी देखते हैं कितने पेज बाकी हैं पहले। तो अच्छा, अभी है पेजेस, है ना? तो ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो कोई नहीं, मैं इसका भी एक पार्ट 1 बना के डाल देती हूँ अपने यूट्यूब पे, फिर इसका पार्ट 2 डाल दूँगी, क्योंकि बोलते-बोलते ना मैं भी थक गई हूँ और आप सुनते-सुनते थक गए होंगे, है ना? तो इसका क्योंकि वीडियो ना बहुत बड़ी हो गई है, तो इसको मैं क्या करती हूँ, यहीं पे ब्रेक लेते हैं और फिर मैं आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो बनाऊँगी पार्ट 2 में, जिसमें हम इसमें डिस्कशन करेंगे इनकी समस्याओं के बारे में। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो में मिलते हैं और साथ ही अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।